हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे आपके साथ, ये विषय बहुत दिलचस्प विषय है और आप इसको बहुत पसंद करते हैं और हमारे इस कार्यक्रम को भी आपका बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है। उसके लिए हमारा सहृदय हमारी ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी हौसला अफजाई आप इसी तरीके से करते रहिए ताकि हमारी भी आगे कोशिश यही बनी रहे कि हम आपको और अच्छे से अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचाएँ और अच्छे से अच्छे कंटेंट्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करें और अच्छे से अच्छे वीडियो और बेहतर तरीके से बना करके आप तक पहुँचाने की हमारी कोशिश रहे। उसके लिए आपकी तरफ से हौसला अफजाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले कि हम मंथली लव राशिफल जो कि जून 2023 का है उसकी चर्चा करें आपसे, उसके पहले हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि देखिए, जो भी आप वीडियोस हमारे देखते हैं और उनको पसंद करते हैं, तो हमारे उन वीडियोस को आप अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और दूसरा अनुरोध हमारा आपसे ये भी रहेगा कि देखिए, आप हमारे वीडियोस देखते तो हैं, मगर अभी भी 80% जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ आप जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबाना ना भूलें। और आपके लिए तो देखिए ये फ्री है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी मदद होती है। तो प्रिय साथियों, चर्चा का विषय है मंथली लव राशिफल और ये मंथली लव राशिफल, जैसा मैं कह चुका हूँ, जून 2023 का है। और इसी के साथ ये भी बताना चाहेंगे कि ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और नंबर 2, आज जो हम इस वीडियो के द्वारा आप तक जानकारी पहुंचाने जा रहे हैं वो जो हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, हम उनके विषय में बात करेंगे, उनको लेकर के जानकारी देंगे कि आप मीन लगन राशि के जातकों की जून 2023 में लव लाइफ किस प्रकार रहने वाली है या किस दिशा में चलने वाली है, या आपको किस किस प्रकार के रिजल्ट्स अपनी लव लाइफ से रिलेटेड अधिक मिलने की संभावना रहेगी, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और आप में से जो हमारे दर्शक गण हम पहले से ही प्रोग्राम देखते आते हैं, देख रहे हैं, उनको तो इसका पता है कि जब भी हम, चाहे वो मैनुअल मंथली लव राशिफल हो या फिर एनुअल लव राशिफल हो, जब भी हम चर्चा करते हैं, मुख्य तौर पे हम इस कार्यक्रम में 5 पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं, जिसमें कि नंबर 1 पॉइंट जो है वो सिंगल जातकों के लिए होता है कि भाई अभी आप सिंगल हैं, अभी आपका कोई मित्र नहीं बना है या नहीं बन पाया है, या आपने बनाने में अपनी दिलचस्पी नहीं रखी, रुचि नहीं ली, और अब आप चाहते हैं कि कोई आपका मित्र बने। और मित्र ही क्यों बने, खाली मित्र ही क्यों बनना चाहिए, उस मित्र को जीवन साथी भी बनाएं तो और भी अच्छा है। तो क्या आप उसी दिशा में कुछ इस तरीके की सोच रखते हैं अपनी अब आकर के? लेकिन आपने सोच अगर रख भी ली है तो डिपेंड तो ग्रहों पर करेगा कि ग्रह आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं जून 2023 में इस कार्य के लिए या नहीं कर रहे हैं। तो हम इसके विषय में भी आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देंगे साथियों। और दूसरा पॉइंट रहेगा कि आप पहले से रिलेशनशिप में चल रहे हैं अपने किसी मित्र के साथ, या आपका अफेयर चल रहा है, तो उनके हालात कैसे रहने वाले हैं, प्रोग्रेस करेंगे आप इस रिलेशनशिप में, आपकी प्रोग्रेस होगी, यानी कि ये रिलेशनशिप और मजबूत होगी, या आप इसको एंजॉय करेंगे, या ठीक इसके कहीं विपरीत रिजल्ट तो आपको नहीं मिलेंगे, कहीं आपके लिए परेशानियां बढ़ तो नहीं जाएंगी। तो ये सब डिपेंड करता है ग्रहों की स्थिति पर। तो ये इसके विषय में भी बात करेंगे आपसे। पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि आप मैरिड हैं, चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाएगी मीन लगन राशि के जातकों की जून 2023 में। पॉइंट नंबर 4 ये रहेगा कि आप मैरिड भी हैं लेकिन बावजूद उसके आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है पहले से, तो आप जानना चाहेंगे कि जून 2023 हमारे लिए कैसा रहेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के। और अगर नहीं भी चल रहा है आपका कहीं अफेयर, तो क्या जून 2023 में इस बात की संभावना है कि आपका कहीं आंखें चार हों और आपका भी रिलेशन कहीं बने एक्स्ट्रा मैरिटल? इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ग्रहों का सपोर्ट है आपके लिए नहीं इस दिशा में। और पॉइंट नंबर 5 रहेगा कि आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन कोई ऐसा कारण बीच में बन गया कि जिसकी वजह से आपको अलग होना पड़ा, या आपका मित्र आपसे अलग हो गया, या आप अपने मित्र से अलग हो गए, या दोनों एक दूसरे से अलग हो गए।
क्योंकि कराते तो सब ग्रह ही हैं, इंसान तो कुछ करता नहीं है, हम लोग तो पपेट हैं। तो यहाँ पर वो सारी इन 5 पॉइंट्स को लेकर के बात करेंगे कि हालात कैसे रहने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए, किस दिशा में चीज़ें चलेंगी आपके लिए इस जून 2023 में। तो सबसे पहले बात करेंगे आप मीन लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं। देखिए, मैं आप सिंगल जातकों से कहना चाहूँगा, और बहुत ही ऑनेस्टली ये बात मैं कह रहा हूँ, कि ये महीना मुझे ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पर हालात कुछ विपरीत लग रहे हैं। और ये विपरीत हालात कुछ इस प्रकार का इशारा कर रहे हैं, मतलब किस प्रकार के विपरीत हालात, मैं उसी को ही डिफाइन करने जा रहा हूँ। कि देखिए, एक तो ये चीज़ होती है कि कोई भी जो सिंगल है, वो जातक, वो गंभीरता से सोचता है कि मेरा कोई मित्र हो, इस बात को बहुत सीरियसली लेता है वो, कि मैं भी किसी को मित्र बनाऊं, कि जिसको मैं कह सकूं या मान सकूं कि ये एक्चुअल में मेरा मित्र है। और मित्र ही क्यों, मित्र के बाद मैं उसको अपना लाइफ पार्टनर भी बनाऊं, उस सोलमेट को। तो कुछ ऐसे भी सोच रखने वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी सोच के लोग होते हैं कि भाई जब शादी करनी होगी करेंगे, जब मैरिज करने का टाइम आएगा करेंगे, और हमारा तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम एक ही मित्र बनाएं और उसी के साथ हम अपनी मित्रता निभाएं। नहीं भाई नहीं, हमारा तो कुछ और ही सिद्धांत है, कुछ और ही प्रिंसिपल है। हम तो बस ये है कि अपने मित्र बनाते हैं, एंजॉय करते हैं उनके साथ, और उसके बाद भूल जाते हैं। तो इसलिए तो यहाँ पर जो थिंकिंग मुझे लगती है आप मीन लगन राशि के जातकों की, सिंगल जातकों की, वो कुछ इस प्रकार का ही ज़्यादा लगती है। इसी दिशा में आपकी सोच अधिक काम करेगी। रोमांटिक मूड में तो पूरे रहेंगे आप, रोमांस तो आपके अंदर भरपूर मात्रा में रहेगा, रोमांस की कमी नहीं रहेगी आपके अंदर सर से पांव तक, मीन लगन राशि के जातकों के जून 2023 में। लेकिन वो गंभीरता से विचार करने वाली स्थिति नहीं है, ऐसा कहीं भी इंडिकेशन नहीं है आपके केस में। तो मुझको मीन लगन राशि के जातकों के केस में तो मुझे ये मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि आप गंभीरता से सोच ही नहीं रहे हैं, अभी सोचेंगे ही नहीं जून में। आप सिर्फ और सिर्फ इतना सोचेंगे कि भाई ये मेरा मित्र है, ठीक है, ये भी मित्र है, ये मित्र है, ये मित्र है, और मुझे इन सब के साथ फ्रेंडशिप रखनी है, सारे मेरे बॉयफ्रेंड्स हैं या मेरे गर्लफ्रेंड्स हैं, और मैं सबके साथ एंजॉय करूँगा। लेकिन आप जिसके साथ मित्रता कर रहे हैं एंजॉय करने के पर्पस से, उधर से ऐसा नहीं है। उधर से वो आपको लेकर के वो मित्र जो है वो बहुत आपको लेकर के गंभीर है, वो गंभीर रहेगा। आपके माइंड में जरूर एंजॉय करने वाली चीज़ें हैं कि भाई ठीक है, मैं कोई लॉन्ग लाइफ नहीं चलना चाहता इनके साथ, मैं तो बस ठीक है जब तक हैं एक साथ इकट्ठे हैं एंजॉय करेंगे, बात खत्म, उसके बाद कोई लेना देना नहीं। तो वो चीज़ आपके मन में है, लेकिन उधर से ऐसा नहीं है। उधर से जो उनका माइंड है वो आपको लेकर के रोमांटिक तो वो भी हैं, रोमांस उनके अंदर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गंभीर भी हैं। और आपको भी मैं यहाँ पर ये बात कहूँगा, और कहना जरूरी भी है मेरे लिए, कि आप भी ज़्यादा टाइम तक ऐसी स्थिति में रहने वाले में से नहीं है। ये सिर्फ जून के महीने में ही ऐसे हालात रहेंगे आपके साथ। जुलाई आने दीजिए, आपकी विचारधारा भी अगर ना बदल जाए तो आप कह देना हमको। जुलाई आते ही आपके विचारों में भी बहुत बड़ा चेंज आएगा, और यही वाला चेंज आएगा जो भी अब आप सोच रहे हैं ना कि एंजॉय करा जाए, ये करा जाए, नहीं, आप भी सोचेंगे कि नहीं, मैं गलत था या मैं गलत थी, वो मुझे चाहता है या ये मुझे अच्छी तरह से इसका एहसास हो चुका है, मैं भी अब उसको पूरी तरीके से अपनी ओर से करूंगी या करूंगा, जो भी है। ये चीज़ें आगे बदलेंगी चल के। ये तो क्योंकि अब जून 2023 की चर्चा चल रही है, तो जून 2023 में जो ग्रहों की स्थिति है, जो ग्रह जिस प्रकार का इशारा दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, हम उसके आधार पर आपसे ये बात कर रहे हैं। तो हम भी यही बोल रहे हैं कि ये सिर्फ जून तक की स्थिति है। जून में ही ऐसे हालात और आपका जो माइंड सेट रहेगा, ऐसे थॉट्स आपके जो रहेंगे नेगेटिव कि भाई एंजॉय करो, बात खत्म, ये सिर्फ इसी महीने, जून के महीने। जून के बाद आपकी भी सोच बदलेगी और आप भी गंभीर होंगे। खैर, तो ये तो रहेगी आपकी स्थिति सिंगल जातकों की। अब आप आगे बात करेंगे कि जो ऑलरेडी पहले से ही
जिनका रिलेशनशिप चल रहा है या अफेयर चल रहा है उनके हालात कैसे रहेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आपका जो मित्र है, मित्र की ओर से तो हमें किसी प्रकार का कोई नज़र नहीं आता, लेकिन एक बात आपसे ज़रूर कहेंगे, इस मित्रता पे कहीं इतना अधिक पैसा ना खर्च कर दें। कुछ खर्चे की स्थिति ज़्यादा ही बिगड़ती नज़र आती है आपके केस में। खर्चा कुछ ज़्यादा ही ना कर दें, भावनाओं में बह करके या थोड़ा दिखावे के चक्कर में, कि कहीं आपका बजट ना बिगड़ जाए। मुझे बजट बिगड़ने की बहुत डाउट लग रहा है इस बात का, कि जितनी इनकम नहीं होगी उससे ज़्यादा आपका खर्चा हो जाएगा, और अपनी इस मित्रता वगैरह के ऊपर ही। तो करिए, खर्च करिए, और ये घूमने फिरने पर ज़रा ज़्यादा होगा। तो आप भी थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दें। एक कम से कम आपका बजट ना बिगड़े, आपकी पॉकेट ज़्यादा लूज ना हो, और पैसे का भी आपके हाथ में बना रहे। तो यहाँ पर इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। इतना बिल्कुल एकदम ऐसे दोनों हाथों से पैसा ना लुटाएं कि कल को आपको भी दूसरों से जा करके कर्जा मांगना पड़ जाए या पैसे उधार मांगने पड़े, वो स्थिति पैदा ना हो। इस बात का जरूर ध्यान रखें। ऐसी मित्रता फिर किसी काम की नहीं है। उसकी इतना भी एंजॉय ठीक नहीं है करना लाइफ में, कि भाई सारा पैसा ही हमने तो इन चीज़ों पर लुटा दिया। नहीं, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। उसका फिर बाद में एहसास होता है व्यक्ति को कि मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हो गई, और यहाँ उसी की संभावना अधिक बन रही है। इसलिए बार बार जोर दे करके हम यही बात आपसे बोल रहे हैं। जहाँ तक शादी ब्याह का सवाल है, तो शादी ब्याह का तो कोई, मैरिज का तो कोई योग नहीं है आपके केस में, मीन लगन राशि के जातकों के। तो इसलिए हम शादी की बात तो नहीं कर रहे हैं। और बात करेंगे अब जो मैरिड पर्सन्स हैं, चाहे वो आप लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स हैं, उनकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो मैरिड लाइफ है वो सामान्य से मध्यम के बीच में रहेगी। सामान्य से मध्यम के बीच में रहेगी, और एक मध्यम तरीके से आप अपनी मैरिड लाइफ को लीड करेंगे। मतलब आराम से समय निकलता रहेगा और आप उसका आनंद लेते रहेंगे। बात करेंगे कि आप मैरिड भी हैं और आप कहते हैं कि मेरा पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, अब जून 2023 में क्या स्थिति रहेगी उसकी बात करें। तो जी हाँ, उसी की बात करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि ये जून 2023 आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है जी। तो इसीलिए आप अपना समय अगर मतलब वेस्ट करते हैं अगर इन चीज़ों पे, या आप, मैं कहूँ, अपना धन वेस्ट करते हैं, तो उसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी कि आपका जो मित्र है वो इन बातों को समझेगा, समझ रहा है कि आपका धन भी खर्च कराएगा, सब कुछ कराएगा, लेकिन आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है इस जून 2023 में अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली लाइफ से। बेवजह आप अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, अपना पैसा भी वेस्ट करेंगे। हमारा आपको सुझाव यही रहेगा, क्योंकि ग्रहों का दूर तक भी कोई आपको सपोर्ट नहीं है इस जून 2023 में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके। लेकिन आप फिर भी हमारी विश्वास नहीं करेंगे बात पर, क्योंकि यहां पर क्या है कि मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, और वो आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे, आपको कंफ्यूज रखेंगे, और आप भूल जाएंगे कि हमने क्या कहा था राशिफल पढ़ने सुनने के बाद भी। और हम बार बार बोल रहे हैं कि आपके फेवर में ग्रहों की स्थिति नहीं है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके। अब बात करेंगे लास्ट में कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं, कैसी स्थिति रहेगी, कैसी नहीं रहेगी। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि देखिए, आपकी रिलेशनशिप जैसी भी थी, बहुत अच्छी थी, जो भी थी वो आपको पता है। लेकिन हम तो फिलहाल जून 2023 की बात करेंगे कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो हालात कैसे रहने वाले हैं। देखिए, आप अपने उस मित्र को लेकर के पूरी तरीके से रोमांटिक मूड में रहेंगे, और आप उसको भुला नहीं पाएंगे। जिसको आप चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो ही आपके दिल और दिमाग पे रहेगा जून 2023 में, और उसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। लेकिन साथ में रोमांस होना या रोमांटिक होना गलत बात नहीं है। जब बुद्धि हमारी
वो थोड़ा गलत डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाए तो वहाँ थोड़ा गड़बड़ होने की चांसेस। अब आप कहेंगे कि बुद्धि किसका मतलब क्या है? बुद्धि का मतलब यही है कि जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, उसको लेकर के अगर हमारी सोच थोड़ा सा, विचार हमारे थोड़ा नीचे लेवल पर चले जाए तो ये फिर अच्छी बात नहीं है। ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी, यानी कि हमारे मीन लगन राशि के जातकों को। रोमांटिक होना गलत नहीं है, लेकिन अपने उस मित्र को लेकर के आपकी सोच एक लोअर लेवल पर चली जाए वो भी ठीक नहीं है, वो तो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। तो अपनी सोच अपने उस मित्र को लेकर के अच्छी रखें, साफ स्वच्छ रखें, क्योंकि आपका जो वो मित्र है जिसके साथ आपके संबंध हैं, वो मित्र आपके लिए बहुत अच्छी सोच, बहुत पॉजिटिव सोच रखता है आपको लेकर के। उसके दिल और दिमाग में कोई गलत सोच आपको लेकर के नहीं है। तो आप अपनी लोअर मेंटलिटी के चलते अपना इंप्रेशन क्यों बिगाड़ना चाहते हैं जानबूझ करके? हम ये आपसे कहना चाहते हैं। तो आप उस लेवल तक ना जाएं कि आपका अपना इंप्रेशन ही उनकी नज़रों में, या आप उनकी नज़रों में गिर जाएं। वो काम बिल्कुल ना करें। यहाँ पर उसी काम के होने की संभावना अधिक बन रही है, इसीलिए हम जोर दे करके ये चीज़ आपसे बोल रहे हैं। कम से कम इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी जो सोच है उनको लेकर के नीचे के लेवल पर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि उनकी सोच आपके विषय में बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव सोच है। और अगर आप ऐसा कुछ करेंगे या आपकी तरफ से उनको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो नेचुरल है कि भाई आप उनकी नज़रों से गिर भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप समझदार हैं, समझते हैं सारी चीज़ों को, ऐसी बात नहीं है। हम क्या कहना चाहते हैं और आप बेहतर समझेंगे इन चीज़ों को, ऐसा हमारी आपसे आशा है। तो मेरे प्रिय साथियों, आप मीन लगन राशि के जो जातक हैं, ये था आपका मंथली लव राशिफल जून 2023 का। और अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, उन सभी की नोटिफिकेशन, सर्वे सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर आपको करना ये है कि बेल आइकन पुश करना है। जी हाँ। तो इसी के साथ अब हम यहाँ पर अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेना चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय माता दी।